आज पढ़ेंगे हम नाउन्स। और नाउन्स में भी थोड़ा सा अगर हिंदी में आपने पढ़ा हो कारक। हैव यू एवर रेड अबाउट कारक? कारक को बोलते हैं इंग्लिश में केस। कभी पढ़ा है क्या? कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए, ऐसा कुछ पढ़ा है कभी? नहीं पढ़ा? सुना सुना। सुना है? हाँ भैया पढ़ा है। चलो, थैंक गॉड। हिंदी तो थोड़ी बहुत आप लोगों ने पढ़ी है। चलिए, तो इसमें बेसिकली देखो, केसेस अगर हम इंग्लिश में देखें, एक होता है नॉमिनेटिव। नॉमिनेटिव। सेकंड होता है ऑब्जेक्टिव। थर्ड इज पोजेसिव। एंड लास्ट वन इज वोकेटिव। ठीक है। जैसे आपने कारक पढ़े होंगे तो पहला पढ़ा होगा कर्ता ने कर्म से, नहीं, कर्ता ने कर्म को करण से। करण कैसे लिखते हैं भाई? करण। अब मैं हिंदी भूल चुका हूँ। ठीक है, ऐसे करके आपने पढ़े होंगे। तो नॉमिनेटिव इज कर्ता, किसने किया। ओके। ऑब्जेक्टिव इज कर्म। पोजेसिव संबंध के का की, संबंध। वोकेटिव इज संबोधन है और संबोधन। जब हम बात करते हैं नाउन्स की, तो बेसिकली वी आर डीलिंग विद पोजेसिव संबंध। ठीक है। जैसे कि एक सेंटेंस में मैं आपको सिखाऊं, या सीधा हम शुरू ही करते हैं, इसको हटा दो। केसेस तो आपने देख लिए। नॉमिनेटिव ऑब्जेक्टिव ज्यादातर ये आप पढ़ेंगे प्रोनाउंस के केस में। हमें सिर्फ पोजेसिव केस आज के चैप्टर में हम डील करेंगे। देखो, सबसे पहले देखेंगे पोजेसिव केस क्या होता है। व्हाट डू यू मीन बाय पोजेशन? आप फुटबॉल खेलते हो अंशुल, व्हाट डू यू मीन बाय पोजेशन? पोजेशन टर्म यूज होता है ना फुटबॉल में। कि भैया बॉल कितनी देर हमारे पास थी। यस। भाई, बॉल आपके पास कितनी देर रही, या आप कितनी देर तक बॉल के अधिकारी बने रहे, राइट। पोजेशन मीन्स किसी चीज का होल्ड होना आपके पास, राइट। कि दिस इज माई पेन, तो माई हियर शोज योर पोजेशन ओवर द पेन, कि ये पेन बिलोंग्स टू यू। ओके। तो इंग्लिश के अंदर, और स्पेशली जब हम नाउन्स पढ़ते हैं, तो आपने पढ़ा होगा ऐसे एपोस्ट्रोफी एस लगा देते हैं। जैसे कि अ, कालिदास, सॉरी स्पेलिंग इज, कालिदासिस प्ले, यानी कालिदास का प्ले। ओके। अब इसी के अंदर अब देखो एरर कैसे आता है। लेट मी एक्सप्लेन यू। क्या इसके अंदर कोई एरर बता सकते हो? भी एस भी आ रहा है और ए भी आ रहा है करके कुछ उधर कुछ एरर है। नहीं। दिस शोज पोजीशन। टेबल की टांग टूट गई। एक टेबल की टांग। ए रिप्रेजेंट सिंगुलर। ओके। अगर ये ऐसे लिखा होता तो गलत होता, अ टेबल्स। तो ये प्लूरल हो गया और ये सिंगुलर हो गया। इट मेक्स नो सेंस। प्रेरणा भी आ गई है। चलिए, टेल मी द एरर हियर अंशुल।
हमेशा याद रखो, नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स के साथ अपॉस्ट्रोफी एस आप नहीं लगाएंगे, ये सिर्फ लिविंग ऑब्जेक्ट्स के लिए आएगा। तो अगर इसका करेक्ट फॉर्म आपको लिखना होगा तो ये आएगा, द लेग ऑफ टेबल वॉज ब्रोकन। ठीक है, या फिर अ लेग भी आ सकता है, नॉट अ इशू। A leg of table was broken. This is correct. But a table's leg was broken. This is not correct. ठीक है, अब जैसे पोजीशन दिखाना हो, ये वाक्य से आपको एक रूल समझ में आ गया होगा। दूसरा देखो, a man's life, ऐसे आप यूज कर सकते हो। ठीक है, या फिर शाम्स ब्रदर, शाम का भाई। दिस apostrophe s मीन्स का, मैन का जीवन, शाम का भाई। ओके, अगर सेकंड रूल समझो, wherever there is personification, have you ever come across this term personification? अंशुल, तुम में से कोई इंग्लिश का छात्र है? किसी को इंग्लिश पढ़ने में रुचि रही है पहले, पोएम स्पेशली? किसी ने कुछ पढ़ा है इंग्लिश में? देखो, पर्सोनिफिकेशन क्या होता है? मानवीयकरण, पर्सन, यानी किसी निर्जीव वस्तु को इंसान के तौर पे दिखाना। ठीक है, जैसे कि अगर हम कहें डेथ्स आईसी हैंड्स, यानी मृत्यु के ठंडे हाथ। क्या मृत्यु के हाथ होते हैं? नहीं, बट हमने उसको पर्सोनिफाई कर दिया, वी हैव पर्सोनिफाइड डेथ। और अगर उसको हमने इंसान बना दिया तो इंसानों के तो हाथ होते हैं। ठीक है, लाइक दिस, अगर आप किसी निर्जीव चीज को पर्सोनिफाई करते हो तो वहां पे भी अपॉस्ट्रोफी एस आप लगाएंगे। ठीक है, थर्ड रूल, इसी के अंदर अगर एक और मैं एग्जांपल दे दूं, फॉर्चून्स फेवरेट। ठीक, नेक्स्ट रूल समझने की कोशिश करो, जब भी समय के बारे में आप बताएं, जैसे कि ये दिलीप बहुत करता होगा एयरपोर्ट के ऊपर, अ मोमेंट्स डिले। या ऑफिस में आप जाओगे, अ वीक्स लीव, व्हाट डू यू वांट, एक हफ्ते की छुट्टी। ठीक है, तो यहाँ पे भी अपॉस्ट्रोफी एस का प्रयोग आप करते हैं। फोर्थ रूल कम्स व्हेन यू टॉक अबाउट वेट, जैसे कि टन्स वेट। ठीक, एक टन का वेट बहुत ज्यादा होता है। या अ ग्राम्स वेट। ठीक है, सिमिलरली मनी के साथ भी वेट या फिर मनी की अगर आप जिक्र करें तो आप लिखेंगे डॉलर्स वर्थ। ठीक है, अ डॉलर्स वैल्यू, अ रुपीज वैल्यू। ठीक है, अगर कभी आए किसी स्पेस या लेंथ से रिलेटेड, लेंथ स्पेस से रिलेटेड, जैसे कि अ निडल्स पॉइंट, अ निडल्स पॉइंट, यहाँ पे अपोस्ट्रोफी आएगा। या फिर रेजर्स एज, यहाँ पे भी अपोस्ट्रोफी एज आएगा। हाँ जी, कोई कुछ बोलना चाहता है? भी अपोस्ट्रोफी लगाने का मतलब यूज क्या, ओवरऑल कहना क्या चाहते हैं इसमें? अब ये एरर जब आएंगे ना, वो क्वेश्चन में कैसे देगा कि आई अप्लाइड
फॉर अ वीक लीव। ठीक है, अब देखो कैसे कैसे इंग्लिश में क्वेश्चन आते हैं। एक तो आ गया एरर, सेकंड आ गया करेक्ट सेंटेंस। ऐसे वो 4 सेंटेंसेस आपको लिख के दे देगा, यू हैव टू सेलेक्ट विच इज द करेक्ट वन। जैसे कि आई अप्लाइड फॉर अ वीक लीव, अ वीक्स लीव्स, अ वीक्स apostrophe s लीव। ठीक है, तो यू हैव टू चूज वन। तो आपको अगर रूल पता होगा कि भाई कैसे apostrophe यूज होती है, वी आर डिस्कसिंग कि भाई apostrophe s कैसे और किधर यूज होता है। ठीक है, अभी क्वेश्चंस करवाऊंगा, डोंट वरी, अभी तुम रूल्स लिख लो सिर्फ। ठीक है, एक एक जो भी रूल लिखवाया जा रहा है उस पर प्रैक्टिस करवा दूंगा, डोंट वरी। ठीक है, चलिए अब देखो। हाँ, अगर दो नाउन एक साथ आ जाए, सपोज श्याम वाइफ्स सारी इज ब्यूटीफुल। ब्यूटीफुल, शाम की वाइफ की सारी ब्यूटीफुल है। क्या ये सेंटेंस सही है? ये शाम्स वाइफ होगा क्या? शाम्स वाइफ, तो हर जगह अगर हिंदी अनुवाद करें, श्याम की वाइफ की सारी सुंदर है, तो अपोस्ट्रोफी तो आनी चाहिए उसके हिसाब से। व्हाट इज द एरर, या फिर ये सेंटेंस सही है? अंशुल, यू टेल सही मी। है भैया। अंशुल, भैया प्रेरणा, सही है। सही है। तो इन अ सेंटेंस यू विल नेवर यूज टू apostrophe s। ठीक है, दिस इज अ एरर। तो इसको कैसे मॉडिफाई करेंगे? दी सारी ऑफ Sham's wife is beautiful, this should be the correct form of the sentence। एरर समझ में आ गया? एक रूल तो ये होगा, अगर कंपाउंड नाउन्स हो, कंपाउंड। अब ये कंपाउंड नाउन्स कैसे होते हैं? जैसे कि सन इन लॉ, ब्रदर इन लॉ। ठीक है, अब देखो, अगर इसको यू टेल मी विच वन इज द करेक्ट। एक हो गया सन इन लॉज, एक हो गया सन्स इन लॉज, एक हो गया सन इन लॉज, विच वन इज करेक्ट? भैया फर्स्ट वाला। फर्स्ट वाला इज करेक्ट है। चलो, प्रेरणा कह रही है ये करेक्ट है, आगे बताओ। दो ऑप्शंस और दो बच्चे बचे, टेल मी। ये फर्स्ट ही। फर्स्ट इज करेक्ट, फर्स्ट इज करेक्ट। ठीक है, सिमिलरली जैसे कि गवर्नमेंट ऑफ इंडियाज। ठीक है, दिस इज द वे। जब भी कंपाउंड नाउन आप देखें तो द लास्ट वर्ड विल हैव द apostrophe s। लास्ट वर्ड विल हैव द apostrophe s, पहला बीच का साइड का नहीं, ओनली द लास्ट वन। ठीक है, चलिए अब देखें नेक्स्ट रूल। जैसे इफ टू nouns आर closely related nouns are there, जैसे कि हस्बैंड वाइफ है। मान लो टीना एंड रवि आर मैरिड। ठीक है, अब सेंटेंस आपको दिया हुआ है, टीनाज एंड
रवीज चाइल्ड, या फिर टीना एंड रवीज चाइल्ड? विच वन इज करेक्ट? बोलिए। ये सेकंड फर्स्ट वन इज करेक्ट, सेकंड वाला भैया। सेकंड वाला इज करेक्ट। एनीबडी एल्स? बोलो भाई, 2 अंग्रेज और बचे हैं अभी तो। प्रेरणा ने दोनों ऑप्शन पे मोहर लगा दी, सेकंड ऑप्शन सही है। जब भी 2 क्लोजली रिलेटेड नाउन्स आएंगे तो भी लास्ट वाला जो होगा उसके ऊपर अपॉस्ट्रोफी आएगी। मगर मान लो टीना और उसकी कोई फ्रेंड है, टीना और कोई फ्रेंड लगा लो मधु है, दे आर फ्रेंड्स, ठीक है, एंड दे आर मैरिड, दे आर हैविंग देयर चिल्ड्रन, और सेंटेंस में है टीना एंड मधुज किड्स, तो ये वाक्य सही होगा क्या? देन दिस वाक्य इज करेक्ट, क्योंकि दोनों दे आर नॉट रिलेटेड। टीना के बच्चे एंड मधु के बच्चे, ठीक। वो अलग बात है, आजकल एलजीबीटी भी चल रहा है तो इनके एक जैसे हो सकते हैं, बट हम शुद्ध विचारों के हैं तो वी विल नॉट थिंक ऑफ दैट, ठीक है। तो इसको हम एलिमिनेट कर देते हैं, मैं नहीं चाहता कोई मेरे ऊपर केस ठोक दे थोड़े दिनों बाद, ठीक है। चलिए, इसके बाद आप नोटिस करेंगे, यदि सेंटेंस में कहीं पे आप देखें एनीबडी, समबडी, एवरीबडी, एनीवन, अगर ऐसे शब्दों का कहीं प्रयोग है तो हमेशा इधर क्या इन वर्ड्स के साथ अपोस्ट्रोफी एस यूज होता है? एनीबडीज वर्क, समबडीज बैग, एवरीबडीज जॉब, तो यस वी यूज अपोस्ट्रोफी एस विद वर्ड्स लाइक देम, ठीक है। इसके अलावा अगर जैसे कि एक आ जाए एनीबडी एल्स, एनीबडी एल्स, अब इसमें अपोस्ट्रोफी एस किधर आएगा? कैन समबडी टेल? यहाँ आएगा, यहाँ आएगा, किधर आएगा? फर्स्ट इज करेक्ट और सेकंड इज करेक्ट? सेकंड। सेकंड इज करेक्ट। एल्स के साथ आएगा, ना कि एनीबडी के साथ आएगा। केवल एनीबडी समबडी है तो इनके साथ प्रयोग किया जा सकता है, मगर इफ एल्स इज यूज्ड आफ्टर द वर्ड देन वी विल यूज एपोस्ट्रोफी एस विद एल्स, ओके। चलिए, सेम विद ईच अदर अगर कोई है सेंटेंस, ईच अदर्स, एक दूसरे का, ओके। नेक्स्ट सेंटेंस, नेक्स्ट टाइप इज, अगर कोई ऐसा हो, ए प्लस नाउन प्लस ऑफ प्लस नाउन कंस्ट्रक्शन, जैसे कि अ फ्रेंड ऑफ शाम, तो लास्ट वर्ड या लास्ट नाउन के साथ अपोस्ट्रोफी एस आएगा, ऑलवेज रिमेम्बर दैट, ठीक है। अब एक सेंटेंस लिखूंगा और उसका आपको मीनिंग मुझे बताना है। दोनों में से मतलब व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय दीज टू सेंटेंसेस? क्या कोई बता सकता है? भैया राम की पिक्चर है या फिर एक राम की पिक्चर? दोनों तो एक ही बात कह दी।
ये राम की पिक्चर है, इन दोनों में से कोई राम की एक पिक्चर है। ये क्या बात हुई भाई? देखो, अ पिक्चर ऑफ राम, किसकी तस्वीर? राम की। अ पिक्चर ऑफ राम्स मीन्स राम के पोजीशन में। देखो, अपोस्ट्रोफी एस, व्हाट डू यू मीन बाय अपोस्ट्रोफी एस? इट शोज अ पोजीशन। ठीक है, राम के पास कोई पिक्चर्स होंगी, उनमें से कोई एक पिक्चर। तो अपोस्ट्रोफी एस का मीनिंग समझ में आया दिलीप, जो तुम पूछ रहे थे कि भाई हम ये क्यों ही सीख रहे हैं, या ये इसका प्रयोग क्या होता है? डू यू अंडरस्टैंड द डिफरेंस नाउ? हाँ भैया। ठीक है, नाउ वी विल प्रैक्टिस सम क्वेश्चंस। देखो, आप अपनी नोटबुक्स में सेंटेंसेस नोट डाउन कर लें, जिससे पूछूंगा वो मुझे आंसर देगा। चलिए, यू हैव गॉट 30 सेकेंड्स, जल्दी से इसको करो, और मैं आई विल आस्क रैंडम क्वेश्चंस में। When you are ready with your answers, you can tell me.
Shall we discuss? चलिए, स्टार्टिंग विद दिलीप, जिसके नाम के इनिशियल्स जिस सेंटेंस पे लिखे हैं, they can start with the answers. First question is for Dilip. Dilip, tell me. भैया नहीं मालूम हो रहा क्यों नहीं हो रहा है भाई? चलिए, है भैया फोन। who will tell me the first answer है? भैया टीना के साथ आपको स्टेफी नहीं आएगा ना? करेक्ट। टीना के साथ apostrophe s नहीं आएगा. I visited Tina and Sham's house after their marriage, क्योंकि these are now closely related. ठीक है. चलिए, second is for प्रेरणा. प्रेरणा, भैया इसमें हाउस में अपोस्ट्रोफी नहीं आएगी, रूफ में आएगी। नहीं यार. दिलीप बताओ सेकंड क्वेश्चन. भैया एक फोन आ गया था भैया, वो फॉर्म भरने वाले का ए भगवान. अंशुल, भैया सेंटेंस चेंज होगा ना, द रूफ ऑफ द हाउस, करेक्ट. इससे वेरी आपको गुड, दिखेगा। वेरी गुड, वेरी गुड अंशुल. शायद प्रेरणा तुम लेट हो गई थी क्लास ज्वाइन करने में. स्टार्टिंग की एक बार देख लेना. जब भी एक नॉन लिविंग थिंग का हम बात करेंगे तो वहां पे अपोस्ट्रोफी एस नहीं आएगा. तो उसमें हम सेंटेंस ही चेंज कर देंगे. क्या आएगा? द रूफ ऑफ द हाउस. दिस इज द करेक्ट फॉर्म. चलो अंशुल. भैया टेंस के पीछे अपोस्ट्रोफी आएगा। नहीं, दिस सेंटेंस हैज नो एरर. दिस इज करेक्ट. नेक्स्ट इज ऑल्सो फॉर अंशुल. अंशुल, अंशुल बताओ. भैया कंट्री के साथ अपोस्ट्रोफी नहीं आएगा। करेक्ट. ऑफ द कंट्री आएगा. वी डोंट नीड अपोस्ट्रोफी एस. ठीक है, कंट्री का कंडीशन. ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी ऑफ आ गया है तो यू डोंट नीड दिस. नेक्स्ट इज फॉर प्रेरणा. प्रेरणा, टेल मी. भैया इसमें चेंज हो गया क्या सेंटेंस? नो. एनीबडी एल्स? प्रॉब्लम ऑफ अमेरिका। नो, सेंटेंस विल नॉट चेंज. दिलीप, यू टेल मी if you are not on the phone. नहीं है भैया मालूम। Anshul, tell me. थोड़ा सा हिंदी में ट्रांसलेट भैया करके सोचा करो. अमेरिका के साथ अपोस्ट्रोफी नहीं आएगा। देखो, अमेरिका की प्रॉब्लम आर हावेवर नॉट सो सीरियस एज इंडिया. बात हो रही है अमेरिका की प्रॉब्लम की, राइट? और यहाँ कंपैरिजन किससे हो रहा है? इंडिया से. यू कैन नॉट इंडिया कंपेयर में वन थिंग विद अदर. थिंग शुड बी सेम ना. तो यहाँ पे जो करेक्शन है दैट शुड बी इंडियाज. जो अमेरिका की प्रॉब्लम है इंडिया की प्रॉब्लम से इतनी सीरियस नहीं है. दैट इज करेक्ट. अपोस्ट्रोफी एस नहीं आएगा, उसका मतलब है इंडिया से कंपैरिजन हो रहा है. किसी के देश की प्रॉब्लम्स का कंपैरिजन किसी देश से नहीं हो सकता है. प्रॉब्लम्स का कंपैरिजन प्रॉब्लम्स के साथ हो सकता है. कंट्रीज का कंपैरिजन जैसे कि अगर ये होता अमेरिकाज जीडीपी इज मच मोर देन इंडियाज आएगा उधर भी, क्योंकि उधर भी हम वी आर टॉकिंग अबाउट जीडीपी. वी आर कंपेयरिंग जीडीपीज. ओके, बट वी आर नॉट कंपेयरिंग व्हाट कंट्रीज. इसलिए अपोस्ट्रोफी एस विल बी देयर. लास्ट सेंटेंस इज फॉर दिलीप. ये भी मुझे लगता है ये नहीं बता पाएगा. दिलीप, टेल मी. भैया रेसिडेंसेस आएगा क्या? नो, एनीबडी एल्स?
अंशुल ट्राई। भैया मिनिस्टर्स ऐसे हटा देंगे, वन ऑफ द मिनिस्टर नहीं। अब देखो, मिनिस्टर्स रेजिडेंसेस। अब एक चीज बताओ, रेजिडेंसेस क्या होते हैं? लिविंग होते हैं कि नॉन लिविंग होते हैं? नॉन करेक्ट। तो अब इसको कैसे हम ट्रांसफॉर्म करेंगे? इसको आप चेंज करोगे, ही इन्फॉर्म मी दैट ही हैड गॉन टू वन ऑफ द मिनिस्टर्स रेजिडेंसेस लिखा हुआ है ना, इसको आप चेंज कर दो रेजिडेंस ऑफ ऑफ मिनिस्टर। वन ऑफ द मिनिस्टर्स। जहाँ पे भी वन ऑफ द आएगा तो प्लूरल आएगा, तो ऑलवेज रिमेम्बर दैट। ये हो गए 6 वाक्य, 6 और करवाता हूँ। वन, नोट डाउन कर लेना भाई। और दिलीप, इंग्लिश में तो तुम ही कह रहे थे कि भाई एरर कैसे छांटने, तो जब भी रूल्स पढ़ा रहा होता हूँ तो ध्यान से देखा करो। एक बार प्रैक्टिस कर ली ना, उसके बाद दिक्कत नहीं आएगी कभी भी। चलिए, आई होप यू हैव written them down. Sequences: अंशुल, दिलीप, प्रेरणा, दिलीप, अंशुल, प्रेरणा।
हो गया है भाई। ये अप्रूव के साथ apostrophe s। किसके साथ? अप्रूव कौन सा सेंटेंस बोल रहे हो? अच्छा, अंशुल यू आर फर्स्ट। टेलिंग द आंसर्स। चलो एक मिनट। हैज एवरीबॉडी अटेम्प्टेड देयर क्वेश्चंस? भाई सभी ने कर लिया है क्या? प्रेरणा वाले क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज करता हूँ। देखो पूछ, मैं अगर दो दो सेंटेंस आप लोगों से रहा हूँ, बट यू शुड राइट ऑल द 6 सेंटेंसेस इन योर नोटबुक्स। चलिए अंशुल, यू टेल मी द आंसर। क्या बोल रहे हो? भैया अप्रूव के साथ apostrophe s। नो। एनीबडी एल्स? ध्यान से देखो यार। अरे, रेजिंग्स के साथ में। रुको रुको, अब बताओ। सॉरी अंशुल यार, एक चीज लिखना भूल गया था। चलो अब बताओ। भैया सन के साथ apostrophe। करेक्ट। हमेशा अपोस्ट्रोफी एस। अप्रूव क्या हो गया? वर्ब हो गया यार, वर्ब के साथ थोड़ी आएगा। ठीक है, तो अंशुल वाला जो फर्स्ट क्वेश्चन था उसमें सन्स के साथ आएगा। अंशुल सेकंड सेंटेंस क्या था तुम्हारा? क्योंकि अब मेरे को नहीं पता, रैंडम क्वेश्चंस मैंने उठाए थे। अंशुल भैया success life कौन से success in वाला? life depends not on my अच्छा, success in life हाँ। उसमें depends क्या एरर not on आएगा? my। उसमें क्या एरर था? भैया somebody else के साथ apostrophe s आएगा। गुड, somebody else's आ जाएगा। ठीक है, प्रेरणा तुम्हारे कौन से सेंटेंस थे? The life of the rich is not in ways as enjoyable as that of the poor. हाँ, तो उसमें एरर क्या होगा? भैया रिच के साथ apostrophe। नो। अब देखो मैं लिख ही देता हूँ, ये वाक्य अच्छा है। द लाइफ ऑफ द रिच। देखो प्रेरणा, एक चीज ध्यान रखना। अपोस्ट्रोफी दिस इज राम्स बुक। इसका मतलब क्या हुआ? यह पुस्तक राम की है। ठीक है। द लाइफ ऑफ द रिच, अमीरों की जिंदगी। तो इसमें अपोस्ट्रोफी की तो जरूरत ही नहीं है यार। इज नॉट इन मैनी। मैनी की देख स्पेलिंग क्या लिखी है? मैनी ways as enjoyable as that of किसकी? गरीबों की। देखो पुअर के लिए ऑफ, ये जो है अपोस्ट्रोफी की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि ऑफ आ गया है ऑलरेडी। ऑफ द रिच, ऑफ द पुअर, राइट। यहाँ पे मैंने द नहीं लिखा, आर्टिकल्स आपको मैं सिखा चुका हूँ। और वाक्य बताओ, प्रेरणा का कौन सा सेंटेंस था? प्रेरणा कौन सा सेंटेंस था? When I arrived at the gate of his house, हाँ I found his looking up the door. हाँ, ही इज लॉकिंग अप द डोर। कहाँ पे एरर था प्रेरणा? अब से आएगा भैया। कहाँ पे दिलीप? That's the door. Up पे। कहाँ पे कहाँ पे कहाँ पे?
When I arrived at the gate of his house, I found his locking up the door. चलो थोड़ा सा तुम्हें बुद्धि देते हैं। कैसे? हिंदी में ट्रांसलेशन सिखाता हूँ। When I arrived, देखना भाई कैसे आप मिस्टेक्स पकड़ सकते हो एग्जाम में। बट ये मैं कह रहा हूँ कि 100% श्योर मत होना इस ट्रिक के ऊपर। एक्चुअली ट्रिक भी नहीं है, थोड़ा सा जिसकी इंग्लिश ठीक है वो रीड करके फाइंड आउट कर लेगा, इसलिए कहता हूँ रीडिंग हैबिट्स इंक्रीज करो। इस वाक्य का कोई हिंदी मुझे बता सकता है? हाउ विल यू ट्रांसलेट दिस सेंटेंस? अंशुल यू टेल मी, इसका हिंदी अनुवाद करो। अंशुल भैया जब मैं उसके घर के गेट पे पहुंचा तो मुझे वो लॉक अपने गेट को लॉक करता हुआ दिखा। अच्छा, क्या सभी बच्चे एग्री करते हैं कि सेंटेंस का मतलब यही है? क्या प्रेरणा इस बात से एग्री करती है जो अंशुल कह रहा है वो सही है? दिलीप ये सेम ही होगा। देखो, When I arrived at the gate, जब मैं गेट पर पहुंचा किसके? उसके घर पे। I found, मैंने देखा या मैंने पाया। His locking up the door, वो खुद को बांध रहा है दरवाजे से। है भाई, वो खुद को ही बांध रहा था क्या? टेल मी। मैंने देखा हिम, उसको, लॉकिंग अप द डोर। नाउ दिस इज करेक्ट। ठीक है भाई, पोजीशन देखो, हिज की जगह एरर इज हिम शुड कम, नॉट हिज। हिज मीन्स उसका, उसको लॉकअप करते हुए। वो खुद ही दरवाजे से लिपट रहा था कि ताले को लपेट रहा था? चलिए दिलीप, यू टेल मी योर सेंटेंसेस। फॉर योर सेक एज वेल एज फॉर योर वाइफ्स आएगा विषय। हाँ, उसमें वाइब्स आएगा, करेक्ट। ओके, चलिए लास्ट सेंटेंस। क्यों आएगा मगर ये थोड़ा वापस समझोगे? उसमें देखो, वो सेंटेंस है, एक मिनट। फॉर योर सेक एज वेल एज योर वाइफ, इसी का हिंदी अनुवाद कर लो यार। तुम्हारे लिए, एज वेल एज योर पत्नी, या पत्नी के लिए भी हमें चाहिए। फॉर योर वाइव्स, फॉर योर वाइव्स आएगा, ना कि सिर्फ पत्नी। पत्नी के लिए वी विश दैट यू गेट अ न्यू हाउस। ठीक है, इसीलिए अपॉस्ट्रोफी एस आएगा। ओके, दिस शोज ओके। पोजीशन। पत्नी के लिए घर, हम प्रे करते हैं कि तुम और तुम्हारी पत्नी के लिए जल्दी से तुम घर का इंतजाम कर लो। लास्ट सेंटेंस। ही डिड नॉट अप्रूव आएगा क्या? कौन सा था? यही वाला सेंटेंस है ना, ही डिड नॉट अप्रूव ऑफ हिज सन्स। नहीं, ये तो इसका था, अंशुल का। दिलीप तुम्हारा ये सेंटेंस मेरा था। जल्दी your बोलो। tone of speaking as well as for यही है। हाँ, your tone of speaking as well as your friends हाँ is करेक्ट। very hard। फ्रेंड्स आएगा नहीं, व्हाट विल कम? फ्रेंड्स, फ्रेंड का टोन। ठीक है, उसमें सेंटेंस में क्या लिखा हुआ था? ऐसे, फ्रेंड्स, दिस फ्रेंड्स मीन्स बहुत सारे मित्र, और दिस मीन्स फ्रेंड का टोन। ठीक है, डू यू नीड सम मोर प्रैक्टिस ऑन दिस? 6 क्वेश्चंस और करा दूं या आगे बढ़े? थोड़ा कराएगी। ठीक है।
सेंटेंस ही गलत दिया हुआ है। चलिए जल्दी जल्दी करो। हाँ, चलिए प्रेरणा स्टार्ट करो। प्रेरणा। दिलीप तुम बताओ। वे ये टू टू नाइट्स नाइट्स में। वाह भाई वाह, यार तो हम बोलेंगे नहीं। चलो बताओ भैया, कौन बताएगा? तुम बताओ प्रेरणा। I postponed him going to Bombay two nights. क्या? कोई और? दिलीप। या तो फिर वे कुछ भी एरर नहीं लग रहा है। अंशुल। ऐसा वाक्य हम कर चुके हैं भाई। थोड़ा विचारो। यहाँ पे एक चीज लिखता हूँ। हिज का अर्थ बताओ दिलीप, और हिम का अर्थ बताएगी प्रेरणा।
What do you mean by his? And Prerna, what do you mean by him? हिज मतलब ये उसका, मतलब वो कुछ एक एक्शन मतलब उसका जाना है। उसका। Prerna, what is him? भैया उससे Uh, से Anshul, you tell me, what do you mean by him? भैया जो पर्सन जो पहले मेंशन कर दिया उसको उसकी जगह यूज करता है। वह उसे लिख सकते हैं, उसे, या उसका। दिस डॉग दिस बुक बिलोंग्स टू हिम। यह पुस्तक उसे बिलोंग करती है, राइट। दिस बुक बिलोंग्स टू हिम। यह पुस्तक उसे बिलोंग करती है, राइट। अब इस सेंटेंस को समझो। आई पोस्टपोन्ड हिम। मैंने उसे ही पोस्टपोन कर दिया क्या, या मैंने उसका जाना पोस्टपोन कर दिया? प्रेरणा, टेल मी। उसका जाना कैंसिल किया ना, या उसको ही पोस्टपोन कर दिया? आदमी को कैसे पोस्टपोन कर सकते हो? उसका जाना तुम पोस्टपोन कर सकते हो। तो करेक्ट विल बी आई पोस्टपोन्ड हिज गोइंग। उसका जाना। ठीक है प्रेरणा, एरर समझ में आया? ठीक है भैया। दिलीप को आया समझ में? क्योंकि अभी एक वाक्य और हमने लास्ट जो स्लाइड पे देखा था, कौन सा था वो? ये वाला, हिम और हिज लॉकिंग वाला। ठीक है, ये जो हमने देखा था लास्ट स्लाइड पे, वो वाला। दिलीप, नेक्स्ट इज योर्स। जैसे ये नॉन लिविंग है तो सेंटेंस ही चेंज करेंगे इसमें। नहीं यार, चाइनाज प्रेजेंट कंडीशन इज नॉट गुड, दिस इज करेक्ट। ऐसे ही सिमिलरली इंडियाज प्रेजेंट कंडीशन इज नॉट गुड, तो इंडियाज एंड चाइनाज प्रेजेंट कंडीशन इज नॉट गुड। अब ये वाक्य सही है, अलग क्यों ये करेंगे? नॉन लिविंग नॉन लिविंग का क्या मतलब है भाई? दो अलग अलग चीजें हैं जो रिलेट नहीं कर रही हैं, इसमें लिविंग और ये सब नहीं आएगा। और अगर वैसे लिखना चाहते तो आ जाएगा द प्रेजेंट कंडीशन ऑफ इंडिया एंड चाइना इज नॉट गुड, दैट इज ऑल्सो ओके। बट सिंस चाइनाज उसमें मेंशन किया हुआ है तो इंडियाज आ जाएगा। ठीक है, वो भी ठीक है जो तुम नहीं, कह रहे हो, मगर वो भी नहीं देखना क्या? वो भी ठीक है, मगर चाइनाज देखो, क्या बोलते हैं, इसके साथ चल मैं जाएगा। सोचा क्या बोल रहे हो दिलीप? मैं सेंटेंस में लिखा कंडीशन ऑफ इंडिया एंड चाइना इज नॉट वो भी गुड सही है, करके। दैट इज ओके। बट अगर एरर ही फाइंड करना है, इफ यू हैव टू स्पॉट द एरर, तो इंडियाज आएगा भाई। अगर वो आएगा सेंटेंस इंप्रूवमेंट, देखो एक इंग्लिश में क्वेश्चन आएंगे एरर के, सेंटेंस इंप्रूवमेंट के। तो अगर सेंटेंस इंप्रूवमेंट है तो चेंज कर सकते हो, अदरवाइज इसको चेंज करने की भी जरूरत नहीं है। दिस विल गो लाइक दिस ओनली, इंडियाज आ जाएगा। नेक्स्ट इज फॉर प्रेरणा। प्रेरणा बोलो भाई। भैया सर्वेंट्स आएगा। करेक्ट। हिज यहाँ तो नहीं आएगा, मेड्स, सर्वेंट्स। चलो ज्यादा कंफ्यूज नहीं करते हैं, प्रेरणा ठीक है। हिज मेड सर्वेंट्स बिहेवियर इज वेरी indecent. नेक्स्ट इज फॉर अंशुल। वी आर नो एरर। Delhi's water supply system is very good, this is correct. Next Anshul। भैया कैरेक्टराइज के बाद एपोस्ट्रोफी या नहीं नहीं फिर नहीं भाई, नहीं नहीं नहीं, देखो नाउन देखा करो।
वेयर इज नाउन कीट? जॉन कीट एक पोएट है, इंग्लिश का लेखक है, ठीक है। तो कीट की पोएट्री इज कैरेक्टराइज्ड बाय हिज यूनिक स्टाइल, ठीक है ये सेंटेंस, नो एरर। दिलीप? भैया अपोस्ट्रोफी एस आएगा क्लेम्स में। अरे पागल, नोबडी क्लेम्स टू बी अ फ्रॉड, सही तो है ये। कोई भी क्लेम नहीं करता कि वो फ्रॉड है यार, कोई करता है क्या इंडिगो को छोड़ के? है दिलीप? नहीं। इंडिगो चलिए 3 सेंटेंसेस और करवा देता हूँ, आज समय बस इतना ही है हमारे पास। नाउन थोड़ा सा और बचा है। थोड़े से कठिन सेंटेंस ले लेता हूँ। हाँ, इस क्वेश्चन में कुछ सिखाने को मिलेगा। भैया फर्स्ट में इंडिया के बाद एपोस्ट्रोफी आएगा ना? भाई रुक जा, भी पूछूंगा। चलिए, फर्स्ट इज फॉर अंशुल, सेकंड इज फॉर दिलीप, लास्ट वन इज फॉर प्रेरणा। जल्दी जल्दी फिनिश इट अप। भैया इंडिया के बाद एपोस्ट्रोफी एस। अच्छा, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडियाज constitutional power is limitless. Correct. Delete your chance. ये बहुत सारे क्वेश्चन पेपर में दिए गए गलत है, तो क्वेश्चंस में या तो ये नहीं आएगा भैया, या फिर ओनली Apostrophe will क्वेश्चंस not में। come. इसकी जगह सिंपल हाँ। क्वेश्चंस आ जाएगा, ठीक है। लास्ट इज फॉर प्रेरणा। प्रेरणा बिल्डिंग्स डेकोरेशन, क्या? बिल्डिंग्स में आएगा तो। These buildings decoration is not as much impressive as it ought to be. तो apostrophe s आ जाएगा, ठीक है। वैसे तो नहीं आना चाहिए, बट सेंटेंस हमें इम्प्रूव नहीं करना है, एरर स्पॉट करना है, तो इधर आएगा, ठीक है। अदरवाइज क्या आएगा? The decoration of these buildings is not as much impressive, ठीक है। आई होप आज की apostrophe s वाली क्लास क्लियर हो गई होगी। कल नाउन को फिनिश कर देंगे। दिलीप, अब थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आ रहा है क्या इंग्लिश में भी भाई? अगर इनके प्रैक्टिस कर लोगे ना, एक एक बार निकल जाओगे तो अच्छे से हो जाएगा, नो इश्यूज, ठीक है। ठीक है। चलो, लेट्स रैप इट अप फॉर टुडे। कल मिलते हैं। बाय बाय, टेक केयर, Bye. बाय।